आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स, जो कि इसी साल 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसी का ही यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज है 1.3। इससे प्रीवियस इसकी एक्सरसाइज और लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर चैनल को नाम सर्च करेंगे अभी हम मैथ्स चैनल, और एक्सरसाइज लिखेंगे तो आप लोग के पास जो है वो लेक्चर्स जो हैं वो आपको अपलोड मिल जाएंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कहता है कि फादर और बाप और बेटे की जो उम्र का जो मजमुआ है, यानी कि दोनों की जो उम्र है वो कितनी है हमारे पास, 72 ईयर्स। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज, उसके बाप की जो उम्र थी वो 2 times द एज ऑफ द सन, बेटे से 2 गुना ज़्यादा थी। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो। अगर बाप की उम्र बेटे से 2 गुना ज़्यादा थी तो बेटे की एज क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे कि हमारे पास लेट क्या लेट करेंगे, द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र क्या है, एक्स लेट कर लिया ना, ठीक है, एक्स है। इसके बाद द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, बाप की उम्र वो हमने लेट कर ली वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, यानी कि दोनों की जो एज का मजमुआ है वो कितना है, 72। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि बाप और बेटे दोनों की उम्र का जो मजमुआ था वो कितना था, 72, वो हमने राइट कर दिया। अब वो कहते हैं 6 ईयर अगो, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ईयर अगो, 6 साल पहले फादर की एज जो है वो बाप बेटे से कितनी थी, 2 गुना ज़्यादा थी। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर्स एज। ठीक है, अब फादर एज हमारे पास क्या थी, फादर्स एज 2 गुना ज़्यादा थी, ऐसे ही है ना, इनके 6 ईयर अगो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, फादर हमने लेट किया हुआ था वाई से, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई माइनस 6, और इसी तरह से सन्स एज लिखेंगे, वो हमने लेट किया हुआ है एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6। ठीक है, 6 साल पहले की हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि फादर्स एज वाई माइनस 6 और सन एज वाई माइनस 6। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास कि बाप की बेटे से 2 गुना उम्र जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा 2 × ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 को x किया 2x माइनस 2 6 आर 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। अब सेम 2x माइनस वाई माइनस 6 माइनस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 को माइनस किया, क्या आ गया 6, साइन ग्रेटर वैल्यू का तो प्लस की आएगी। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये कट हो गए, क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 72 में 6 को ऐड कर दिया 78। अब 3
मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18। तो यानी कि x हमारे पास क्या आ गया 26 आ गया। x हमारे पास आ गया है 26। अब हमने x जो हमने लेट किया था वो हमारे पास कहती है कि सन एज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने बताना है उस वक़्त बेटे की उम्र कितनी थी 6 ईयर अगो। तो यहाँ पे लिख देंगे द 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, ठीक है। सन्स एज कितनी थी y यानी कि x माइनस 6 आ जाएगा ऐसे ही। तो x हमने फाइंड कर लिया, वो कितना है 26 माइनस 6, तो मीन्स डैट कि मेरे पास आंसर क्या आ गया 20, यानी कि x माइनस 6 वही है हमारे पास जो हमने लेट किया था, यानी कि 6 ईयर अगो को हमने माइनस किया फादर से भी और सन से भी। तो हमने पहले इसकी जो एज है बेटे की वो फाइंड आउट की, और उसके बाद 6 ईयर अगो कितनी थी उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 20 ईयर्स। तो यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया कि 6 ईयर अगो बेटे की जो उम्र थी वो कितनी थी हमारे पास 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा सेल्स आर टॉय फॉर 1520, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे सेल्स नहीं आता, यहाँ पे बाय आता है, ठीक है। ये बुक पे मिस्टेक है, ये ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा बाय, यानी कि मिरहा ने 1520 रुपये का टॉय जो है वो ख़रीदा, ठीक है। इसके बाद वो उसको सेल करना चाह रही है 15% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि 1520 रुपये उसने 15% प्रॉफिट लेना है, तो वो हमने पहले फाइंड आउट करना है। जो गिवन डाटा है वो हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इसकी क्या आई है 1520, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया है 15%, ठीक है। और उसने फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मीन्स डैट ये जो प्रॉफिट अमाउंट है वो हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है। वो क्या हो गया हमारे पास 15% ऑफ 1520, यही होगी ना हमारे पास, क्योंकि हमने उसने क्या कहा कि मिरहा ने जो ख़रीदा खिलौना ख़रीदा वो 1520 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। अब वो सेलिंग प्राइस पे 15% प्रॉफिट लेना चाह रही है, तो वो कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखें अब 15% की जगह पे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1520, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो गई, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 152, क्या आंसर आया 2280। तो यहाँ पे लिखेंगे 2280 डिवाइडेड बाय 10, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो गई, तो क्या आ गया हमारे पास 228, यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट अमाउंट आया है, यानी कि जो प्रॉफिट आया है वो कितना है 228। मीन्स डैट कि 15% का मतलब है कि वो 1520 रुपये का जो खिलौना लिया है उस पर 228 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट लेना चाह रही है, ठीक है। तो अब इसके हम सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट फाइंड कर लिए तो हम इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है, या प्रॉफिट, ये इसका फार्मूला। तो क्या आ गया कॉस्ट अमाउंट आपको पता है कितनी है 1520, प्लस प्रॉफिट हमारे पास जो हमने फाइंड किया वो कितना आया है 228, दोनों को प्लस कर दें। जब देखें क्या आ जाएगा 1520 और 228 प्लस करेंगे 8, 2 + 2 4, 5 + 2 7 और क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1748। तो ये जो आपकी सेलिंग प्राइस आई है वो कितनी आई है 1748, यही हमारा इसका आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इस, तैयब की जो एनुअल इनकम है वो कितनी है 9,60,000 रुपये, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, हाउ मच टैक्स वुड वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%।
वो कह रहा है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 रुपये है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है कि जिस पर हमने टैक्स नहीं देना, ठीक है, जिस पर कोई टैक्स ना देना हो, वो हमारे पास होती है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। तो वो है 1,30,000। हाउ मच टैक्स, यानी कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट के अलावा 9,60,000 में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो निकाल दें, तो बाकी जो अमाउंट होगी उस पे 0.75% कितना टैक्स लगेगा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या हमारे पास एनुअल इनकम, एनुअल इनकम वो कितनी है 9,60,000, ठीक है। इसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पे है वो क्या है एग्जेम्प्टेड इनकम, वो कितनी है हमारे पास, वो है 1,30,000 रुपये, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड इनकम के अलावा उस इनके हमने अब क्या करना है, टैक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो टैक्स के लिए हमें पता है टैक्स एबल इनकम, यानी कि इसमें से सबसे पहले टैक्स एबल इनकम का मतलब है कि जिसका हमने टैक्स फाइंड आउट करना है वो हम देख लेते हैं। वो क्या होता है, एनुअल इनकम में से एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया एनुअल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम। 1 लाख यानी कि 9,60,000 में से माइनस कर देना है 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 रुपये जब माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 830, यानी कि 8,30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8,30,000। ये हमारे पास क्या है, टैक्स एबल इनकम, जिसका हमने टैक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जेम्प्टेड इनकम तो हमने निकाल दी, तो बाकी जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करना था। अब इसके बाद आपको पता है टैक्स रेट आपका कितना है, टैक्स रेट वो क्वेश्चन में गिवन है 0.75%, ठीक है। अब सेम हमने टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स अमाउंट, वही सेम फार्मूला के 0.75% ऑफ जिसका हमने निकालना है वो हमने राइट करना है, वो कितना है 8,30,000, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्रॉफिट को 0.575% की जगह पे क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 8,30,000, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट हो गई, क्या आ गया 0.75 मल्टीप्लाई बाई 830, ये आ गया, ठीक है। अब इसका पॉइंट भी ख़त्म कर देते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगी, तो क्या रह जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 83। तो 75 को 83 से मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाई बाई 83, तो क्या आ गया 6,225, यानी कि 6,225, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, टैक्स अमाउंट आ गई, जो कि हमने 8,30,000 पे जो हमने क्या करना था, इसका पे करना था, वो हमारे पास इसका क्या आ गया, टैक्स आ गया। यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल, हमने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी कि मार्कअप का, मार्कअप आपके पास क्या होता है, उसको हम सिंपल फॉर्म में प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। मार्कअप को या इंटरेस्ट वो भी हमारे पास होता है, यानी कि मार्कअप की समझना है तो उसकी जगह हम वर्ड प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं या इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन डाटा या अमाउंट कितनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, वो कितनी है हमारे पास 3,75,000, ठीक है। इसके बाद हमें रेट भी गिवन है, वो कितना है 14%, हमें टाइम भी गिवन है, वो हमारे पास क्या कितना है 1 ईयर का, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 7 में बड़ी तफसील से आप लोग को कम्प्लीटली प्रॉफिट के बारे में वहाँ समझाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं प्रॉफिट ऑफ मार्कअप, यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है वो यही फाइंड करना है ना, मार्कअप फाइंड करना है हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ मार्कअप। आपको पता है उसका फार्मूला होता है PRT/100, ठीक है।
प्रॉफिट ऑफ मार्कअप या इंटरेस्ट जो भी है उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है PRT/100। अब क्या है हमारे पास, P क्या होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है इनिशियल अमाउंट, यानी कि जो गिवन होती है, ठीक है। इनके टोटल अमाउंट जो हमने लिखा है ये, या इससे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 3,75,000 मल्टीप्लाई, रेट आपके पास क्या है 14, टाइम आपके पास कितना है 1, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट की जगह पे क्या आ गया यानी कि 100 जो कि गिवन है। ये 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट हो गई, बाकी क्या रह गया 375,000 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इसको सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या आ गया 52,500, यानी 52,500। यही हमारे पास इसका जो प्रॉफिट था या मार्कअप था, यानी कि जो हमने मार्कअप फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।